चलो है क्या? ये रिसीप्ट है आपने वो फी दी थी ना, रफ कॉपी लग रही है। दूसरा इंस्टॉलमेंट देना होगा तुम्हें। वो कितने का होगा? 10,000। अक्टूबर से। अब हम देखेंगे इसका मतलब ये रफ कॉपी हुई। क्वेश्चन पूछा क्या है, टिफिन कॉपी और उसके भी ब्लू कवर। मैं सोचा इंग्लिश द नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर मतलब स्क्वायर रूट 1 to 100 के बीच में स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 1, 4, 9 4 9 16 25। और इसी तरीके से 101 से 200 के बीच में, तो 201 से 200 के 101 से 200 के बीच में है 2। ये अच्छा बताना है, इसको हम लोग भी समझें। हाउ मेनी आर देयर, तो इस तरीके से 1 4 9 16 25 और देखो 36 49 49 64 81, ये सभी हो गए। 100। अरे मुझे भी नहीं आया। पर आप थोड़ा तेज बोलो ना, वो कोई लोग बात कर रहे हैं तो फिर वो चीजें सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा आपको तेज बोलना होगा जो हमारे बताऊं। चक्कर में काम हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा हो गया। 101 से 200 के बीच कितने होंगे सोचो। तो 4 81 के आगे बढ़ो, 100 भी तो होता है। 100 भी आ जाएगा, तो 100 आने के लिए से कितने आ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इनको देखो तो कितने आएंगे, 121 141 144 196। 4 आते हैं सच्चा। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ो, 225 25 देन 15 16 256 289 289 और फिर 324 फिर नहीं ये तो नहीं आ ज़्यादा ही हो जाएगा। अब अब यहाँ गया 324 361 400 तो कितने हो गए, 3 3 हो गए। तो इस तरीके से और देख लो, 400 से 500 कितने आएंगे, 401 से 500 के बीच में, 501 से 600 के बीच में, तो देखो 441 आ जाएगा यस सर। और 484 दो आ जाएंगे। बोलते हैं ना। अब इसके आगे देखो 625 21 22 23 का कितना आता है, 5 to 9 5 to 9 और 24 का कितना 5 आता है? 7 6 576 576। तो इस तरीके से 2 आ जाएंगे। ये चीज आगे बढ़ाई जा सकती है। आगे देखो, अब देखिए कि एक पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बन सकता है, और अगर ये 2 पॉइंट ले लो तो भी एक ट्रायंगल बन सकता है। अगर एक तरफ 3 लो और दूसरी तरफ भी 3 लो तो भी क्या एक राइट ट्रायंगल बन सकता है। अब एक तरफ अगर आप 4 ले लेते हो और इधर भी 4 ले लो तो क्या राइट ट्रायंगल बनाने के आपको क्या चाहिए, दैट इज एक यहाँ डिजिट होगा, ठीक है। और आगे देखें, ठीक है, दैट इज 4 3 2 1, ये ट्रायंगल बन गया। सही है, मेरा कहने का मतलब है 1 3 इसको काउंट करो, 6 इसको काउंट करो, 4 3 7 10 2 5 10, एक चीज हो गई। अब देखो नाउ ये बताइए 1 + 3 कितना होगा, 4 और 3 + 6 क्या होगा, 9 और 6 + 10 क्या होगा। 16 तो 1 + 3 को आपने 4 कहा, जबकि इसको 9 कहा, और इसको क्या कहा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का और 9 3 का और दैट इज 16। 4 ये हो गया। अगर आप 5 पॉइंट लें तो भी एक ट्रायंगल बन सकता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2
3 1 2 और 1, तो अब ये कितना हो गया 5 4 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 14 और 1 15। जरा बताइए कि अगर आप 10 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 5 का स्क्वायर होगा। इससे पता चलता है कि हम सक्सेसिव ट्रायंगल्स के डॉट्स के एडिशन करके भी पा सकते हैं। तो अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो इसे क्या कहा जाएगा, देन y अगर x स्क्वायर है तो इसको कहेंगे कि x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। इसे समझो, x स्क्वायर रूट ऑफ y। अगर मान लो 25 को आशीष तुम 5 स्क्वायर कहते हो तो 5 यहाँ क्या है 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्योंकि 25 ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है 5 का स्क्वायर से। फिर से समझो, मान लीजिए ये एक पेड़ है और इस पेड़ में कुछ फ्रूट्स भी लग रहे हैं, तो ये पेड़ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, क्या इसी रूट से। तो दिस ट्री हैज ए रूट ऑफ दिस, तो जो चीज़ जिससे ओरिजिनेट होती है उसको रूट कहते हैं। तो स्क्वायर का रूट क्या है 25, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा 5 से, तो उसका स्क्वायर रूट 5 है। 144 का रूट नंबर क्या है जिसकी वजह से उसका स्क्वायर हुआ 12। इसी तरीके से 64 का क्यूब रूट क्या है, बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया 4 into 4 का जैसे 64 आया का होगा, 4 क्यूब रूट होगा। इसी तरीके से जैसे स्क्वायर रूट होता है हाँ। तो क्यूब का एक क्यूब रूट होता है। जिसको 3 बार 64 मल्टीप्लाई 3 करना बार, चाहता तो है। 60 जब मैं क्यूब रूट पूछूं 64 का तब तुम क्या बताओगे 729 का क्या हुआ क्यूब रूट 9। वो जल्दी बोल देते हैं हम हिसाब से, नहीं चलो कोई बात नहीं। दैट इज 5। अच्छा अब देखते हैं तुम दोनों में फिर से कंपटीशन। 5 और 2 का क्यूब रूट 8। हमेशा तुम्हारे साथ ही हो रहा है, नहीं चलो कोई बात नहीं, इतनी बात तुम्हें पता चल गई। तो दिस इज 5 क्या हुआ बोलो 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब आगे देखो एक और चीज देखिए, समझाने के लिए बताया। पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन और विदाउट लॉन्ग डिवीजन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1936। ना तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन का परमिशन है और ना लॉन्ग डिवीजन। किसका 1936 हाँ, इसका So- देखा हुआ है मैंने। फाइंड, सर एक तो समझ नहीं आया। बोलो। सर आपने जो ट्रायंगल बनाया है ना हाँ, उसके नीचे हमने 4 स्क्वायर ऐसे क्यों लिखा है? क्या नंबर के इन दोनों को जोड़ो तो 4 आ गया, 1936। अगले दो को जोड़ो तो 9 आ गया, यस सर। अगले दो को जोड़ो 16 आ गया, अगले दो को जोड़ो 25। तो अगर सक्सेसिव ट्रायंगल्स के डॉट को जोड़ेंगे तो एक स्क्वायर नंबर बनता है। पहले ये सिंगल वाला, फिर 2 कर लिया, फिर 3 कर लिया, फिर 4 कर लिया, फिर 5 कर लिया। तो इससे आपको डॉट्स को पहले काउंट करके लिख लो और सक्सेसिव को जोड़ो तो 4, फिर इन दोनों को जोड़ो तो 9, फिर सर उन दोनों को जोड़ने से एक स्क्वायर नंबर बन रहा है, स्क्वायर नंबर बन रहा है और फिर उसका वो किसका स्क्वायर नंबर बोले, सही है। अब ये देखो, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1936 विदाउट कैलकुलेटिंग। ना तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ना ही लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। स्क्वायर रूट किसका पता करना है बोलो 1936, दैट मींस इसको पता करें। चलो, 44। जो 1936 है, ये सही कह रहे हैं। 44 का ही होगा। 1936 किससे बड़ा है और किससे छोटा है, 2 स्क्वायर नंबर बताओ। क्या 1936 1600 से बड़ा है हाँ। और क्या ये 2500 से छोटा है? फिर से समझो, ये बताओ 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 और 25 का स्क्वायर क्या होता है? That is, ये बात समझिए, जो तुमको आसपास के सिंपल पता हो सिर्फ वही लिखे जाते हैं। तो that is 2500, हाँ। तो आसपास के 2 सिंपल ले लिए। है? फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि आपको और भी, ये भी आपको इतना पता हो
दैट इज ये कितने का बताओ 50 का स्क्वायर। ये क्या है स्क्वायर होगा 50 का स्क्वायर, सही है। तो बोलो अगर मैं कहूँ, यहाँ तक समझ आ गई? हाँ तो इसका मतलब है कि 40 और 50 के बीच, अभी इन्होंने 44 बोला है, इसका स्क्वायर रूट कितना बताया? 44 ही होगा। तो इसका मतलब है कि इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए हाँ। तो किसके किसके बीच लाई करेगा? चेक करो 40 के- श्रेया। अगर इधर भी 1600 कर लो और इधर 1936 कर लो और इधर भी रूट कर लो, तो तुम क्या कहोगी श्रेया? ये तो तुमको मालूम है कि इनके बीच पड़ता है, ये नंबर किनके किनके बीच पड़ता है? जो दो सिंपल आसपास के स्क्वायर नंबर है वो याद समझ लो, जैसे 40 और 50 किसके किसके बीच पड़ेगा? 40 और 50 के। इसकी वैल्यू बताओ क्या 40 है? 40 क्योंकि रूट 1600 क्या होता है बोलो? रूट 1600 दैट इज रूट 16 है, तो 16 इंटू 100 बोलो 100, 16 का रूट 4 और 100 का रूट 10, तो 40 हुआ कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे सोनल? 40, और इसको क्या लिखेंगे? 1936, और इसको क्या लिखेंगे? यानी इससे ये पता चला कि ये नंबर किसके किसके बीच पड़ रहा है? 40 और 40 और 50 के बीच पड़ रहा है। बोला अभी जरा देखें तो समझ नहीं आ रहा। अभी पता चला, अभी इसको फिर से समझाते हैं। जिनसे तुम फेमिलियर हो उनके बीच ये नंबर देख लो। इसको एक और सवाल के माध्यम से समझते हैं। ये देखो कैसे, हाँ तो तुम्हें जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना परफेक्ट, अभी बता रहे, अभी प्रोसीजर होने दो फिर समझ में आएगा। जैसे ये देखो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1225 का रूट बताओ, तो तुम ये कहोगे कि 1225 किसके किसके बीच पड़ता है? कह दोगे सर ये तो एक, वैसे तो 35 का है, लेकिन क्या ये 900 और 1600 के बीच पड़ेगा? पढ़ सकते जिनसे हैं। तुम फेमिलियर हो उनका नंबर लिखो। आ सकते एक 30 का स्क्वायर है और एक 40 का स्क्वायर है। सर 35 का स्क्वायर है ये। तो अब हम देखेंगे, अब इसको तीनों तरफ रूट ले लो, इधर भी रूट ले लो, इधर भी, तो इधर कितना लिखा जाएगा? इसका रूट 30 हुआ यस सर। क्योंकि 30 का स्क्वायर है, और ये क्या है? 35 और इसका और ये 40। ये स्टेप 1 कहा जाएगा। अभी हम लोगों ने कौन सा स्टेप किया? जब पॉइंट यहाँ पे भी इसी तरीके से जो आसपास के कौन कौन से पढ़ रहे हैं 40 और 50, तो 40 का 1600 होता है, 50 का कितना होता है 2500, तो दोनों के बीच ही तो पड़ा। तो अभी आपने स्टेप 1 कर लिया दोनों में। हाँ अब स्टेप 2 की ओर देखो। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि द लास्ट डिजिट इज 6। इसका लास्ट डिजिट कितना है? 6 है। तो या तो ये 44 हो सकता है या तो 46 हो या सकता है। 46 हो सकता है। तो तुमको ये करना है कि 40 लास्ट डिजिट अगर 4 हुआ तो ये हो सकता है 44 हो जाए, क्योंकि 40 और 50 के बीच पड़ा है ना। और नहीं तो क्या हो सकता है 46, कुछ भी हो, हमें मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन वो परमिट नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा करो 43 का स्क्वायर निकालो, और किसका निकालो? 45। 44 का निकालने की परमिशन नहीं है आपको। और फिर देखो क्या उनके बीच लाई कर तो बोल देना 44 का ही। 43 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 1849 43 इंटू 43, 3 से करो, 3 3 9, 3 4 जा 12, 4 से करो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 1849 अच्छा बता देंगे। तो अब यहाँ तक इसको लिखो कि 30, ये बताओ 43 स्क्वायर कितना है? 1849। और बोलो 44 स्क्वायर कितना है? 4 से करो 176, अब 176 तो कितना आ जाएगा? 6 और 13, 7, 1 8 और 8 9, तो कितना आ गया? 1936। 1936। ये हमें करना नहीं था, ये कर दिया, इसे जल्दी से मिटा दो, क्योंकि हमें इधर और उधर के करना है। 44 का नहीं करना है, वो पता करना है किनके किनके बीच लाई कर रहा है। तो 43 का निकाला, 45 का निकालो। 2025। 2025 आता है ना? हाँ। क्या हुआ? और देखो 45 का स्क्वायर कितना हुआ? 2025। तो अब इसको ऐसे लिखो कि रूट 1936 किसके किसके बीच लाई कर रहा है? That it lies between now 43 and 45। 43 and 45 45, तो ये नंबर कितना हो गया? बट इसके बीच तो 44 लाई करता है, 44 तो इसलिए
ये कितना हो गया? सो रूट 19366 19366 44। सही है, इस चीज को करो। वो स्टेप समझ में आया? यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. अब ये बताओ कि 5 किस में आता है? 5 बढ़ता है, दैट Five, कम्स एज five. 35 होगा। हाँ, तो इसलिए आप यहाँ लिख लें कि 34 और 1225 और 35 पर्टिकुलर रूट 1225 इस तरह से। तो बात समझ में आ गई? इसमें अंदाजा लगाना है। अंदाजा भी लगा सकते हो, वरना अगर आपको पता है तो इतना किस लिए सोचना? 34 का निकालोगे, 36 का निकालोगे, आप सिंपली 36 तो अगल बगल वाले, तो ये तो पता ही है ना तुमको। मान लो तुमसे ये कहा जाता, फिर से सबका क्वेश्चन, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 फिर से देखो श्रेया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2025 का रूट निकालो, सही है, तो तुम क्या करोगी? इसके आसपास, वैसे तुमको मालूम है कि ये 45 का है, 45 का है, तो तुम 40 का लिखो और 50 का लिखो। किनके बीच अगल बगल ऐसे नंबर लिखने हैं जो कम, मतलब जिसके 44 है, 46 नहीं लिख सकते। वो अगला स्टेप होगा। पहले टेंस वाले प्लेस पे जिसमें 00 वो लिखो। 2 स्टेप किए। 34 और 36 हुआ। ये देखो, इसको लिखना है। वैसे इसका तुमको सोचने में क्या पता चल रहा है? ये 45 है, दिमाग लगाओगे तो 45 लग रहा है, तो तुम्हें 40 और 50 के बीच में लिखना है। तुम क्या लिखोगे सबसे पहले? इसका स्टेप 1 क्या लिखेंगे बोलिए प्रत्युष? 2025 किसके बीच लाई कर रहा है? 1600 और 2500 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑल ओवर, सबने स्क्वायर रूट ही लगा लो। तो जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये किसके बीच लाई कर गया? 2025 40 और 50. However, at unit place 5 suggested that at unit place of square number will be root number 45. तो उस तरीके से लिखो 44 और 46 और से क्या लिखो? अगल बगल वाले लिख दो और फिर यहाँ क्या लिख दो? 45। बोलो, बात समझ में आ गई? ऐसे करना है सब, है ना? जो भी है वो तो अभी दे रहे हैं। अब अगला देखिए, नेक्स्ट इज, अब आपसे पूछ रहा है कि अब 8 क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 10 निकालो, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर 10, पेज 10 निकालो बुक का। थोड़ा बहुत तुम लोग वीडियो में देख लिया करो, सीधा बनना है, क्योंकि 8th का वीडियो सही नहीं बनता है। तुम लोग अच्छे वीडियोग्राफर नहीं हो। एडिटिंग करते हैं वो तो कर देंगे। चलो, इतनी बात हो गई। पेज 10, उधर जाते नहीं है, हम तो बस बोर्ड और उस पे देखते रहते हैं कॉपी में। पेज 10 देखो, which of the following numbers are not perfect square? पहला क्वेश्चन शुरुआत के तीनों गलत है। है। तुम्हारी बुक अब क्यों नहीं आई आरुष? तुम्हारी भी अलग है क्या? फिर देखो, which of the following are not perfect square? सर शुरुआत के तीनों Numbers are not 2032 हो सकता है। नो सर। देखो, नो as square numbers does not end with 2. अगला देखो, 2048 नो सर। नहीं लगता। नो as square number डज नॉट एंड विद 1027 भी होगा सर। no नो सर। as square numbers does not end विद 7 at 7. एक और देखो, सर 1089 पे है। 1010 हो या ना हो? है। मे और मे नॉट, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हो भी सकता है। 9 होने से पूरा सही नहीं है, तो ये हो सकता है मे बी, मे बिकॉज स्क्वायर नंबर्स एंड्स एट 9। 9 हो भी सकता है। तो इसको लिखो मे बी, पूरा नहीं लिखो यस, बट मे बी लिखो।
तो मे भी परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? एज स्क्वायर नंबर्स को हमने क्या देखा है, ऐसे सब 9 वाले नहीं लिखना। जैसे 19 क्या एक स्क्वायर नंबर है? नहीं सर। ऐसा नहीं कि जो हर एक 9 में एंड हो रहा हो। 119 का स्क्वायर नंबर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं शायद हो भी जाए और शायद ना हो भी हो जाए, जैसे 49 हो जाता है। सही है, स्क्वायर नंबर्स एंड 9 विद 9, बिल्कुल सही कहा। अगला देखो, which one among has last digit 4? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इनमें से which one ends with 4? 64 और 36। क्या अगर 64 स्क्वायर किया तो लास्ट डिजिट में क्या आएगा? 6 दैट इज ऐसे ही 108 4 स्क्वायर किया तो लास्ट डिजिट 4 होगा, 292 का स्क्वायर कर लो उसके भी लास्ट में 4 आएगा। और साथ में 36 स्क्वायर इसमें 6 आएगा, तो लास्ट में 6 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 4 आ गया और इसमें 6 आ गया। तो उससे क्या पता चलता है कौन कौन से तुम्हारे हो गए? विच वन? ये दोनों हो गए। सो इससे कंक्लूड करते हैं, सो 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर एंड्स विद 4। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन 125 स्क्वायर इज 15625। 15625 हाँ, गिवन 125 स्क्वायर इज 15625। कितनी बात है? आपको 126 का स्क्वायर बताना है। रिधिमा कैसे बताओगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? बोलो। फाइंड 126 स्क्वायर। देखो, तेजस ने जो बताया वो उसी मेथड से हम करेंगे। तेजस का मेथड इसमें हमको काफी है। ये चीज है हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे तो पता चल जाएगा सबको। 15876। करेक्ट। देखो, जो अंकित का भी अब मेथड यूज किया जाएगा। इन्होंने बताया अंकित ने कि सर अगर 7 स्क्वायर दिया है, कितना है बोलो? 49। तो अगर इनसे कोई पूछे अच्छा 8 स्क्वायर बताओ, तो ये ऐसा करते हैं 7 स्क्वायर प्लस 8 ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, उसमें क्या जोड़ दिया जाए? नेक्स्ट ऑड नंबर। तो 7 ऑड नंबर्स का सम तो 7 स्क्वायर है और प्लस 8। देखो यशराज भी तेज है, तुरंत बता देता है कि 7, उसे याद रहा कि 8 ऑड नंबर ऐसे आता है, जब जो भी तुम्हें ऑड नंबर चाहिए उसका डबल करके -1 करो। इसका मतलब इसका फॉलोअप अच्छा है, चीजें जान लेता तुम। जैसे 8 ऑड नंबर है ना? अगला ऑड नंबर कोई भी तुम्हें, अगर मैं तुमसे 5th ऑड नंबर पूछूं तो बोलो शांता में तुम क्या करोगे? 5th ऑड नंबर बताओ। 9 होगा, 9 होगा। ऑड नंबर तो इसके लिए हम लोग को -1। तो दैट इज 10 -1 तो 9 आ गया। जो भी ऑड नंबर तुम्हें चाहिए तो वो चाहिए। अब तुम एक और भी बात बताओ कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11 1 2 3 4 5 6 और 36। बोलो 7 ऑड नंबर्स का स्क्वायर क्या 7 स्क्वायर होगा? यस सर। Yes, और sir. अगर तुम्हें 8 का स्क्वायर चाहिए तो क्या तुम्हें 8 ऑड नंबर मिलेगा? Yes, sir. तो वो हमें 8 ऑड नंबर इससे मिल गया। अब तुम्हें 125 का स्क्वायर दिया है, हाँ, तो बोलो अगर तुम्हें 126 का स्क्वायर चाहिए तो लिखो 125 का स्क्वायर प्लस 126 ऑड नंबर। ध्यान से सुनना, ये स्टार जब बोलो यहाँ क्या लिखें? 126 Sir, into 2 minus 1. 126 into 2 minus 1. लो ये पहले ही बता दें। 126 into 2 minus 1 अब होगा। इसकी जगह क्या लिखोगे? 15625 और इधर ने क्या बता दिया कि जो भी तुम्हें ऑड नंबर चाहिए उसमें से कम करना 251। क्या देखो ये ऑप्शन तुम्हारे में है? Yes, sir. That is 15625 plus 252 minus 1. So 15625 plus 251. So which option is correct? देखो 4th option is correct. तो ऐसा अंकित ने सबसे पहले बता दिया था, इन्होंने स्क्वायर भी बता दिया था। अगला देखो, that is question number, find the length of side of a square
ये मुझे बताओ कि अगर एक स्क्वायर है तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? Side into साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड एरिया का तो साइड इंटू साइड। अब देखो, या ये भी कहा जा सकता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर एरिया कितना दिया है? 441, इट इज साइड स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो 31 हो जाएगा। और इधर भी लो, तो बोलो जो स्क्वायर होता है क्या वो स्क्वायर रूट से कट जाता है? Yes sir. हाँ तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 21 और उधर आ गया साइड। सो साइड ऑफ, अगर साइड कितना हो जाए तो उसका एरिया कितना हो जाए? मल्टीप्लाई करके देखो। Yes sir. तो अगर देख लो, कभी भी तुम ऐसे देखो ना, तो ये समझ अगर गया। ये अगर 3 3 है तो इसका एरिया बताओ। तो 3 वो हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। ऐसे ही होता 3 3। तो ये अगर इसी तरीके से तुमको जो भी दिया हो एरिया उसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो साइड हो जाती। फार्मूला देखो वही है। हाँ सर वही। तो साइड क्या हुई बोलो? सर क्यूब में कैसे लिखते हैं? क्यूब से क्यूब रूट का बस अभी मैं बताने ही जा रहा हूँ, इसके सवाल करा के आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, फाइंड द स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 9 10। अच्छा एक मुझे बात बताओ कि पूछो मैं यहाँ थर्ड आपका समझ में आया? हार्ड वाला समझो। कि जब भी तुमको कोई भी ऑड नंबर चाहिए तो अगर तुम्हें 7 ऑड नंबर्स का सम 7 स्क्वायर, ये बात तुम्हें पता है कि ये नहीं पता है? अब 3 ऑड नंबर्स का सम 3 स्क्वायर, 4 ऑड नंबर्स का सम 4 स्क्वायर, ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो अभी तक? हाँ तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है ये, क्योंकि शुरू में हो चुका है। तो इसको इन लोगों से पूछ लेना, ठीक है? ये चीज़ शुरू में हो चुकी है कि कितने ऑड नंबर्स का सम होगा, दैट इज सक्सेसिव ऑड नंबर्स का सम उतना होता है। तो 7 का सम करोगी तो इनको करोगी 49 आएगा, और 3 का करके देख लो 9 आ जाएगा। तो इसी तरीके से बताओ, जब तुम्हें इससे 8 का स्क्वायर पूछा जाए तो तुम्हें क्या 8 ऑड नंबर नहीं जोड़ देना चाहिए? 8 अगर 8 स्क्वायर पूछा जाए तो 7 स्क्वायर, तो वो 8 ऑड नंबर कौन सा होता है? 8 ऑड नंबर के लिए इन लोगों ने जानते हो क्या किया? इसके लिए सबसे पहले यशराज ने बताया कि सर अगर आपको 8 ऑड नंबर चाहिए तो 2 2 से into 8 minus 1 करो -1, और यही आपकी 50 बताने की 59। 15 इसी तरीके से हमने थर्ड वाले में जो ही किया था, 126 ऑड नंबर जोड़ा था कि नहीं? 126 ऑड नंबर क्या होगा? उसका डबल करके उसका डबल -1। करके -1। अच्छा ये समझ में आ गया? तो यहाँ पूछा करो, क्योंकि फीस तुम यहाँ देती हो, उसको नहीं देती हो। अच्छा फिर वो तुमसे फीस लेने लगी। चलो 5th क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तुम ये बताओ कि 10 and 15 को विच नंबर, देखो विच नंबर इज डिविजिबल बाय 10 and 15। बोलो 10 and 15 से दोनों से डिविजिबल हो ऐसा कौन सा नंबर? 30 सर 30 हो सकता है। 30 हाँ सर एग्जाम में यही 60 फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये एरिया 60 भी हो ऐसे सकता करना है। होता है। हाँ, बोलो। 60 चलो ये इन्होंने बता दिया, कुछ चीजें बता रहे हैं। अच्छा बताओ 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5 2 10 1 2 5 10 10 2 20 40 50 60 70 80। अच्छा मल्टीपल्स ऑफ 15 बताओ। 15 15 30 30 45 60 75 90 91 105 120 130 135 150। सही है। अच्छा इनका कॉमन मल्टीपल बताओ। 30 60 30 60 90 120 30 60 30 60 90 90 और 70 80 और 90 90। 90 क्या आ तो जाएगा? फिर इसमें अगले हर 720 तो तुमसे 30 के मल्टीपल आते ये 30 के मल्टीपल है। तो इसमें जो इनके मल्टीपल्स हैं उनमें क्या बताओ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 30 तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का दूसरा नाम क्या है? अच्छा अब इज इक्वल्स टू 30, इसे एलसीएम भी कहते हैं।
तो जो एलसीएम आ जाएगा किसी चीज़ का वो दोनों डिविजिबल होगा। हाँ ठीक है, एलसीएम मेनली क्या होता है, इसीलिए इसका नाम एलसीएम पड़ा है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पढ़ो 4, 9 और 10 से ऐसा नंबर विच इज डिविजिबल बाय किससे 4, 9 एंड 10 इतनी बात सही। हाँ ये इसमें डायरेक्ट एलसीएम निकालना तो ये सब कुछ नहीं करना है, समझाने के लिए बताया था, एलसीएम ही निकालना। ये तो मैं बता रहा हूँ एलसीएम होता क्या है, पता भी तो होना चाहिए ना, हम क्यों हर चीज़ याद ही करें। यस सर। ये बताओ 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालो। पहले 2 से करो, 2, 9 डिवाइड कर रहा हूँ ये स्क्वायर, 2 से कर दिया, 2 से डिवाइड करो, ये होगा, ये सब नहीं होंगे, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। अब 3 से करो, एक बार और 2 से होगा, सर 3 से 1, 3 और 5, फिर 3 से करो 780 और फिर इसके बाद 5 से भी करो। तो ये प्रोसेस है एलसीएम निकालने का। एलसीएम क्या हो गया, 780 2 into 2 into 3 into 3 into 5 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और दैट इज 180। सही है। तुम क्या मुझे ये बताओगे कि 162 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट? सर 5 162 हाँ, सर 162 ये देखो बहुत अच्छी बात कही है। दैट इज आशीष ने सबसे पहले बताया। इस चीज को समझो, इसको करने से पहले ये समझो। ये मुझे बताओ, ये तो 180 आ गया, क्या 180 सबसे डिविजिबल है? क्या 30 सबसे डिविजिबल है? यस तो क्या 30 के और भी जो मल्टीपल्स होंगे वे भी सब इससे डिविजिबल होंगे? यस सर तो 180 में अगर मैं 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या वो सब डिविजिबल होंगे? Yes, Multiply sir. करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब वो कह रहा है 180 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? सर 5 5 से चेक करो, क्योंकि वो कह रहा है हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ चाहिए। सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए पेयर्स बनाने पड़ते हैं। पेयर्स में होना चाहिए, अभी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 180 का क्या करो बोलो, 2 से करो प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना आएगा, 90 फिर 2 से करो 45, 3 से करो दैट इज 15, फिर 3 से करो क्या आ जाएगा, और फिर 5 से करो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑलवेज हैव प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स। सभी प्राइम फैक्टर्स उसमें किसमें आते हैं, पेयर्स में। लेकिन यहाँ तो 5 का कोई पेयर है ही नहीं। अरे का पेयर ही नहीं है। तो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर और 5 है। सो 180 शांतनु 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाई कर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो जरा इसमें 180 सर मैंने भी यही प्रोसेस किया है इसमें। एक प्रोसेस किया 95 होता है। बोलो 180 into 5 कितना हो जाएगा, 900 और 900 अब क्या परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी गया। तो अगला कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे रिद्धिमान? सो 900 is the smallest perfect square number which is divisible by 4, 9 and 10. क्या लिखेंगे? 900 is the smallest perfect square number. 900 is smallest perfect square number which is divisible by 30 से भी कट सकता है। पहले हमने वो नंबर निकाला जो इनका एलसीएम है, फिर हमने देखा एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और किसका मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फिर परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। 5 की कमी पड़ रही थी तो मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया, लो तुम मल्टीपल बन जाओ। मल्टीपल होने पे भी तो उनसे डिविजिबल रहोगे, क्योंकि 30 के मल्टीपल तो डिविजिबल थे ही। सर हम डायरेक्ट यही कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट तो एलसीएम निकालना यहीं से करना, यहाँ से आंसर शुरू होगा। सर ये मैंने तो डायरेक्ट यही कर दिया। डायरेक्ट तो 180 कहाँ से आया तुम्हारे पास? सर मैंने वो ऐसे ही नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा ना।
या वहाँ पे ये लिख देना सर मैं बहुत तेज हूँ और मैं इस संडे टेस्ट का भी टॉपर रहा हूँ, मेरे शांतनु से बराबर नंबर थे, ऐसे लिख देना। तो टीचर वाली गाड़ी ये तो तोप आ गया। सर 5 लाख ज्यादा शांति और 5 मार्क ज़्यादा भी हो जाएंगे। Find the smallest number by which 980 देखो 9408 must be multiplied। देखो सुनो 9408 को किससे मल्टीप्लाई करो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, बिल्कुल यही सवाल है। करो 9408 को सोनल किससे मल्टीप्लाई करो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, करो। दैट इज 4 7 0 4 2 से करो प्रियांश, 2 2 से करो 3 5 2 2 3 5 2 2 2 3 3 5 2 से एक बार और करो प्रियांश, 2 1 6 1 1 7 6 1 1 7 6 फिर 2 से करो 6 5 8 5 8 फिर 2 से करो 2 9 4 अब रुक जाना, आरुष 2 से करो, सर मुझे हो गया आ गया बताते तो जाओ और लोग बताने आप 147 अब कोई बात नहीं, ठीक है चलो 147 ये 7 से कट जाएगा। ठीक है ना, इसको 7 से करो आरुष, बताइए 21 होगा, करो आरुष, फिर 3 7 से करो, फिर 3 होगा, 3 3 3 3 से करो, फिर 3 से 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का हो गया, 2 का हो गया, 7 का 3 का कोई जोड़ा ही नहीं। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस इनटू 7 स्क्वायर इनटू 3। अगर मैं इसको 3 और दे दूं तो क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? Yes, sir. So 9408 must be multiplied with 3 to make it a perfect square number. So 9408 must be multiplied by So हम यहाँ must be use कर रहे हैं। must should be लिख दें। इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय 3 to make it perfect square. अगर ये कहा जाए यू शुड गो, इसका मतलब है कि तुमको सजेशन दिया जाता है। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना ही होगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। यू मे गो, यानी तुम्हारे हाथ पैर ठीक है। यू कैन गो, तो सबके अलग अलग मीनिंग है, दोनों सबका मतलब चाहिए। अगर आपसे कहा जाए यू कैन गो, यानी हाथ पैर सलामत है। यू मे गो, मे आई गो टू टॉयलेट मैम? यस यू मे गो, परमिटेड है। ये नहीं मैम बोलेंगी कि यू कैन गो, क्योंकि हाथ पैर तो ठीक है, चल ही सकते हो, ठीक है कि नहीं। और यू शुड गो तो जाना ही है, मैम कहेंगी Compulsory. इट इज 8 hours since morning, you should go to toilet. Okay मैम, go to toilet. ये समझ आई बात कि नहीं? और यू ought to go, क्योंकि टॉयलेट के पास जाओ, वहाँ भिखारी खड़े, उनको दान दे आना। जब मोरल्स होते तो ought to go। यू शुड गो तो सजेशन। यू मस्ट गो, अगर टॉयलेट नहीं है तो ये छड़ी देखो। सर 28224 आ रहा है। अब देखो 28224, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट। और क्या करना है? तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, वो कौन सा नंबर होगा बोलो? सर 28224 9408 इट इज इक्वल्स टू 28822 करो। सर आपने 9404 फिर सही है, 28224 यस सर 28224 हो गया। अब वो कह रहा है इसका स्क्वायर रूट भी निकालो, तो बोलो वो तो 28224 का स्क्वायर रूट क्या होगा? पहले इसको ऐसे लिखो 9408 into 3, इसको यही वापस लिख सकते हो क्या? अब इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ देखो 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि ये मैंने इसका पूरा लिख दिया, 3 तो हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब दोनों तरफ रूट लो,
28224, तो बोलो रूट कितना आएगा? इससे 8 2, इससे 8 2, इससे 8 2, इससे 7 और इससे 3 मल्टीप्लाई करो। 4 सही है? नहीं मतलब मैंने इससे ये लिख दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसको वापस वही लिख दिया, 168 इसके सारे नंबर लिख दिए जो 168 यहाँ था पूरा लिख दिया, एक 3 और भी हो गया। अब परफेक्ट इसका रूट निकालो, तो रूट से क्या होगा? 168 होगा 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ 8 7 जा 56, 56 56 3 जा 168 168, 160, उसका स्क्वायर उतना नहीं भी करना चाहते हो तो तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 9 नंबर का क्या स्क्वायर रूट होगा? 2 × 2 × 2 × 7 × 3। 4 into 4. सही है? मान लो तुमने 3 से ही तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे इसका रूट क्या बनेगा? 2 × 2 × 2 × 7 × 3। सर मतलब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर जब उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वही 2 बार आ जाएगा। 2 तो रहेंगे सबके, इसी का 2 नहीं था, इसका भी जोड़ा बन गया। तो इस जोड़े का एक बच्चा यानी 2, इस जोड़े का एक बच्चा, इनका भी एक बच्चा, इसको भी शादी करा दी, सबके 5 बच्चे हो गए, उसका स्क्वायर रूट हो गया। सही है? नहीं समझा? क्योंकि फिर रूट पे तो एक ही एक चीज आएगी हाँ और उसको मैंने जोड़ा दे दिया तो इससे भी एक चीज आ जाएगी। हाँ. हाँ पांचों का मल्टीप्लाई कर दो। सर हमने वो किया. सही है? 3 3 अब सबके जोड़े बन गए। जब रूट निकालोगे तो सब चीज एक एक करके आएगी कि नहीं आएगी? सर हमने जो रूट में लिखा है उससे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अब देखो, अब इसको दूसरी तरीके से, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया था। अब आगे देखो, मान लो तुम्हें ये मेथड पसंद नहीं आया, एलसीएम तुम्हें पसंद आया क्या? इसका प्राइम फैक्टर अच्छा ही था सर एक डाउट है. सर ठीक ठाक है अभी बता रहे। ये देखो, यहाँ तक ठीक है। हाँ इसके आगे देखो, इसके आगे अब और है। यहाँ तक ठीक है ना? सर ये वाला समझ गया प्लीज. ये तुम्हें समझ में आया? सर वो वाला. वो छोड़ो, ये बिल्कुल फर्जी वाला है। हम अच्छा मेथड, ये देखो, ये नया कपड़ा आया है मार्केट में। नया कपड़ा देखो 9408 को क्या लिखा बताओ? 9408 को क्या लिखा? यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 सही है? सो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यस राइट, इट मस्ट बी Multiplied by 3. मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। दैट इज 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब ये चीज क्या आ गई बताओ? 2 4 2 8 2 2 4 क्या आ गया? 2 2 4। ये स्क्वायर नंबर बन भी गया, इसको ऐसे ही लिखते रहो। 2 into 4 ये लो, और फिर इसका रूट ले लो, बोलो आ जाएगा कि नहीं? आए वही चीज, बस मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, रूट ले लिया। हाँ सही है? ये पसंद आया? बिल्कुल नई चीज आई, फैशन में है। सर उसमें मल्टीप्लाई वाला थ्री बार समझ लिया कि समझ आ गया। क्या? मुझे क्यों मल्टीप्लाई में थ्री तो समझ गया लेकिन मुझे समझ आ गया। आया यहाँ समझ में? क्यों करना पड़ा? क्योंकि जोड़ा चाहिए ना हमको, नहीं तो फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही तो नहीं। इधर मल्टीप्लाई करो तो घर में मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया और फिर रूट ले लिया। सर 2 मार्क्स नहीं तो ये कर देंगे, 1 मार्क्स का. जैसे मर्जी कर लेना, समझ में आना चाहिए, फिर तो आप कर ही लोगे। हमारा मुख्य उद्देश्य आप समझ जाओ। अगला देखो, नाउ हाउ मेनी नंबर्स लाई इन बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 16 and 17? बोलो क्वेश्चन। 32 हाउ मेनी नंबर्स 32 lie between squares of 16 and 17? तो आंसर क्या है? जो छोटा नंबर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 32। और एक और है 99 and 100। 198. 9801 99 कैसे? तो आंसर क्या होगा? इसके हिसाब से तो 198 इन द फॉलोइंग पैटर्न, अगला सवाल देखो। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सर हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्यों लगाया? यहाँ पे हाँ ऊपर.
ये तो एक 3 था, एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको कैसे? check करना है। कैसे? जिसके जोड़े ना हो उसको जोड़ा दे दो तो फिर वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तुमको ये बताओ, ये इधर देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ 5 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर इसका हाँ, स्क्वायर रूट निकाला जाए तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 13 लिखूँ तब है? नहीं अब होगा। नहीं। तो बोलो अब इसमें, नहीं। अच्छा मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई कर अब दीजिए इसमें परफेक्ट 13 से स्क्वायर? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमको करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? नहीं ये नहीं है। सर। तो किससे मल्टीप्लाई कर 3 दो? से। मैंने कर दिया। 3 दो मिनट। जिसका जोड़ा ना हो, जो स्क्वायर में ना, उससे मल्टीप्लाई तो कर दो। जो अकेला पड़ेगा। तो बन जो अकेला पड़ गया उसका स्क्वायर लगा दो। तो फिर जब रूट के अंदर उसे ढकोगे तो उससे भी निकल के आ जाएगी चीज, नहीं तो फंस जाएगा अंदर ही। सही है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में ये है कि हमें ये मतलब स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हाँ बनाना है। तो कह रहा है इसमें क्या कमी है, अब किससे मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अगला सवाल क्या पूछ रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या है? 3 स्क्वायर। और ये भी कह रहा है कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये किसके? 20 स्क्वायर किसके? 13 स्क्वायर, और फिर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर 21 स्क्वायर, तो बोलो 9 स्क्वायर हाँ प्लस 10 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर और ये 91 स्क्वायर यही चीज आपको 9801 करनी है। 9th क्वेश्चन नहीं देखिए। तो 99 कौन देगा सर हाँ 7th क्वेश्चन के हिसाब से तो अगर हम ऐसे करें तो 8281 हम नेक्स्ट 8281 होगा फिर उसके बाद फिर तो हम नेक्स्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर हाँ। कैसे निकाला? देखो ऐसे हमें 2 के स्क्वायर का नेक्स्ट स्क्वायर निकालना है। हाँ 2 का नेक्स्ट स्क्वायर निकालना है तो उसके हिसाब से हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। 2 का स्क्वायर, अच्छा वो भी हम देख रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर? बोलो पहले में कितने स्क्वायर्स हैं? काउंट करो। हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर? 5 into 5। दूसरे में क्या सभी में 25 है? यस तो इससे पता चलता है कि टेढ़ा मेढ़ा रखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और सब में एक जैसे ही होगा ना। अब देखो, हाँ आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करो पहले, 4 करो। 3 में तो सिर्फ ऑप्शन है, और 5 मेरे पास भी है और 6, ये 4 सवाल करो। 3 छोड़ दो, एक ये लो। ये संडे टेस्ट की कॉपी चेक वाली 2 दिन और लगेगा, फिर छोटे चेक होगा। अरे ऐसा दोनों का उड़ गया क्या है सर? सर परफेक्ट से क्या निकाला है? एलसीएम एलसीएम मेरा भी उड़ गया ग्रुप यहाँ पे है ना। जाना क्या है? सर एक बुक रखी थी वो हाँ। बुक रखी है बीच में। हाँ रख लो, बुक तो रखी लो। ये लो, बुक नहीं था। और क्वेश्चन ये है कि ना फोन चलो इसे देखो ना, बुक रखो कि कौन करो 4 5 6 पेज नंबर 10 ये तो है पेज नंबर 10 ये चलो फुल बनाना है याद थी दूसरा वाला लग रहा है चश्मा लगाने के बाद।
फोर्थ स्क्वायर निकालना है फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालना सर ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है है। तो हमें उसमें आंसर नंबर 1 लिखना है कि आंसर नंबर 4 लिखना है? आंसर नंबर 4। कौन से बनाने हैं 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10
do this and चलो टाइम हो गया। आशीष 180 नवदीप नवनीता, विद्या, 180 आ रहा है ना स्लैब रूट निकालना कौस्तव, कौस्तव है क्या? अंश, विकास, मोजित, प्रियांशु, आरिश, अनिकेत, आजी, आजी है, अभिनव, तुम्हारा बहुत बड़ा पीस है। प्रभात, प्रभात है ये। रिद्धि, चलो जमा करो। सर